कि जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चलना शुरू हुआ, सबसे पहले दिल्ली को हाई अलर्ट पर किया गया था। हाई अलर्ट पर क्यों किया गया था? क्योंकि दिल्ली में 29 जनवरी को 2020-21 मुझे याद है, उस वक्त इजराइल एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ था। और वैसे भी निशाने पर जो इजरायली से जुड़े जो स्थल होते हैं वो होते हैं, इसलिए अलर्ट तो पहले से जारी था। खुफिया एजेंसियों ने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई को भी अलर्ट पर रखा था। और इन सब के बीच अगर केरल में ये धमाका होता है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं एक ज्वलनशील जो आईईडी होती है उसका इस्तेमाल हुआ इस बम धमाके के लिए, क्योंकि सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट है ये, जिसमें एक शख्स की इंजरी हुई है। लेकिन अगर केरल की बात की जाए तो ये बकायदे आंकड़े हैं एनआईए के और तमाम सेंट्रल एजेंसियों के कि लगातार वहां से जो रेडिकलाइज यूथ्स हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं। और खास तौर से आईएस जो मेंटेलिटी के लोगों का वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। और जिस तरह से ये धमाका हुआ है, अगर फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को हमास का फॉर्मर लीडर है वो वर्चुअली बाकायदा इंटरेक्ट करता है, अरबिक में इंटरेक्ट करता है, और उसके कुछ दिन बाद, तकरीबन 2 दिन बाद ये बम ब्लास्ट हो जाता है। तो एजेंसियों के कान तो खड़े होंगे ही होंगे। और इस वजह से एनआईए की जो कोची की टीम है वो मौका वारदात पर गई है। आपत्तिजनक नारेबाजी भी हुई थी अरविंद, भड़काऊ नारेबाजी भी की गई थी, कुछ धर्मों के खिलाफ वहां पर नारेबाजी भी हुई थी। और एक बात और गौर करने वाली बात होती है, थोड़ा इसको बताना जरूरी है, क्योंकि ये परसों वर्चुअली कनेक्ट होता है। ये हमास का आतंकी है, फलस्तीन हमास के समर्थन में वहां पर रैली आयोजित, इस आतंकी को वर्चुअली कनेक्ट किया जाता है, भड़काऊ बयान देता है, जो हमें ये तस्वीरें दिखा रहे थे। और अब ये धमाका, क्या इसका कनेक्शन है? एक बात एनआईए इसकी तफ्तीश करेगी। और दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि हमास और इजराइल के बीच जंग चल रहा है। एक तरफ से मुस्लिम कंट्री हमास और फलस्तीन के साथ हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका यानी यहूदी और क्रिश्चियंस वो इजराइल के साथ स्टैंड करते हैं। और ये जो अटैक हुआ है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये क्या इसका कनेक्शन है? एनआईए इस बात की गंभीर जांच करेगी। अरविंद, नहीं बिल्कुल, देखिए इसकी गंभीर जांच भी करेगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, देखिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी का है, लेकिन बात यहां पर भारत की है। भारत में अगर इस तरह की कोई हलचल होती है जो दूसरे किसी देश में रही, लेकिन यहाँ पर अगर टेरर एक्ट होता है तो बिल्कुल एजेंसियों के कान तो खड़े होंगे ही होंगे। और उसके बाद पूरा जो घटनाक्रम है उसकी विस्तार से तफ्तीश की जाती है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर फ्राइडे को एक फॉर्मर हमास का जो लीडर है वो अगर इंटरेक्ट करता है केरल के कुछ लोगों से, सवाल तो ये भी उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बाकायदा इनवाइट किया इसको, कौन से लोग थे जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद अगर ये बम धमाके की बात की जाए तो अगर आप तस्वीर गौर से देखें आशुतोष, तो वहां पर आग लगी हुई है।